रानीपुर नामक गांव में मोहन सिंह नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। मोहन के उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा मुन्ना रहते थे, जिसे कुछ दिन पहले ही स्कूल में दाखिला मिला था। मोहन की बहुत सी जमीन थी, लेकिन सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई फसल नहीं होती थी, इसलिए घर चलाने के लिए वह गांव के एक सेठ के घर पर काम करता था। अरे सुमन, आज मेरे सेठ जी के घर में बहुत काम है। आज सेठ जी का धान बिकेगा, इसलिए मैं आज घर पर खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी को देकर सेठ जी के घर भिजवा देना। फिर मोहन काम पर निकल गया। अरे आज तो कोई नहीं है जिसके हाथ में खाना भेज सकूं। लगता है आज मुझे खुद ही खाना लेकर जाना होगा। मोहन की पत्नी खाना लेकर सेठ जी के घर की ओर निकल पड़ी। अरे सुनिए, ये लीजिए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लीजिए। क्या बात है सुमन, आज तुम खाना लेकर आए हो? आज खाना भेजने के लिए कोई नहीं मिला, इसलिए सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। सुमन, क्या तुमने खा लिया है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं खाया। मुन्ना स्कूल से आएगा तब साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं अब आ रही हूँ। इसी तरह दिन कटते गए। मोहन का घर परिवार अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद सुमन की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और ज्यादा बीमारी के कारण सुमन की मृत्यु हो गई। अरे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुम मुझे और मुन्ना को अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं मुन्ना को कैसे पालूंगी? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ही मर जाती। पत्नी की मृत्यु के दुख में मोहन बहुत गहरे गम में डूब गया। कुछ सालों बाद मोहन की जिंदगी में फिर से सुख का माहौल आया। मोहन का बेटा अब बड़ा हो गया था, उसे सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। मुन्ना, आज लड़की वालों की तरफ से तुम्हें देखने आएंगे। वे लोग आए और मुन्ना की शादी रेखा से तय हो गई। इसके बाद एक शुभ दिन देखकर मुन्ना और रेखा की शादी हो गई। रेखा, ये पैसे अलमारी में रख दो। अरे मुन्ना, इतना पैसा कहाँ से आया? तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है, अंग्रेजी में इसे कमीशन कहते हैं। मतलब तुमने रिश्वत लेना शुरू कर दिया है? हाँ पिताजी। बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इतनी अच्छी नौकरी पाने में मदद की, और आज तू उसी नौकरी के मौके का फायदा उठाकर गरीबों से रिश्वत खा रहा है। पिताजी, आजकल ईमानदारी के रास्ते पर चलने से आदमी पीछे रह जाता है। थोड़ा सा रिश्वत लेने से जल्दी तरक्की होती है। बेटा, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला आदमी ही लंबे समय तक टिकता है। जो बेईमानी के रास्ते पर बढ़ता है वह जल्दी खत्म हो जाता है। अब आगे तेरी मर्जी। ये सब कहकर मोहन घर से बाहर चला गया। पिताजी ने तो बिल्कुल सही कहा, रिश्वत लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मुन्ना रिश्वत लेने लगा। हर दिन बहुत पैसा लाने लगा, लेकिन मोहन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा, बाबा, मेरी खातिर रिश्वत खाना बंद करो। पिताजी, आप लोग तो मेरा पीछे पड़ गए हैं। मैं रिश्वत खाना नहीं छोड़ूंगा। तुम रहना चाहो तो रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पिताजी से ऐसे कैसे बोलते हो तुम? अगर तुम मान नहीं सकती तो तुम भी इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे झगड़े की वजह मैं नहीं बनूंगी। मैं ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी, वह तो गुस्से में ऐसे ही कह गया। क्या आप सच में चले जाएंगे? तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं जहाँ भी रह लूंगी। इसके बाद मोहन घर से निकल गया। अरे तुम कैसे बेटे हो कि तुमने पिताजी को एक बार भी रोका नहीं? मोहन घर छोड़कर सेठ जी के पास गया। अरे मोहन, क्या बात है, आज इतने जल्दी काम पर चले आए? मोहन ने सेठ जी को सब बातें बताईं। सब सुनकर सेठ जी बोले, अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। यह उसने बड़ी गलती की है। मोहन, तुम मेरे घर में रहो। नहीं सेठ जी, मैं अपने खेत में ही घर बनाकर वहीं रहूंगा। मोहन ने खेत के बीच एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा।
अरे क्या हुआ, आज तुम इतने चुप क्यों बैठे हो, क्या बात है? रेखा, मैं जो रिश्वत लेता था सरकार को उसका पता चल गया है और सरकार ने कहा है कि मुझे सरकार का सारा पैसा वापस करना होगा, नहीं तो वे ये घर जब्त कर लेंगे। कुछ दिनों बाद सेठ जी मोहन की झोपड़ी पर आए। अरे सेठ जी, क्या बात है, आप यहाँ आए हैं? मोहन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी जो बंजर जमीन थी उसे अब फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदा जा रहा है। जमीन की कीमत 7 लाख रुपए है। क्या 7 लाख रुपए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मोहन ने अपनी जमीन बेचकर एक बड़ा घर बना लिया और उधर पैसे वापस न कर पाने के कारण सरकार ने मुन्ना का घर जब्त कर लिया और मुन्ना व रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। आज तुम्हारे लोग की वजह से पिताजी हमें छोड़कर चले गए और आज हम भी बेघर हो गए। अरे मुन्ना, तुम तो सिर्फ पैसों के लोभ में अब अपने पापा के पास लौट आए हो ना। वही पापा तो तुम्हें माँ की मौत के बाद संभाला, पढ़ाया और अच्छी नौकरी दिलाने में मदद की, और तुमने उसे घर से निकाल दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की और तुम्हारी बात न मानने की वजह से मैंने नौकरी भी खो दी। बेटा, मैंने तो तुझसे कहा था ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो सफलता एक दिन जरूर आएगी। आज समझे न बेईमानी के रास्ते का अंजाम क्या होता है।